गर्मियों की एक दोपहर, जब सूरज आसमान में पूरी तरह चमक रहा था, मेरी माँ घर में अकेली थी। पापा काम पर गए थे और मैं भी बाहर था। अचानक माँ को कमजोरी महसूस होने लगी, सिर चकराने लगा और पैरों में कंपन होने लगी। वह किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसी समय मेरे दो दोस्त राहुल और अर्जुन पास ही से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि माँ को कुछ परेशानी हो रही है। बिना कुछ सोचे समझे वे तुरंत घर के अंदर गए और माँ का हाल पूछा। माँ बोलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन इशारों से उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही। राहुल ने तुरंत पानी लाकर माँ को दिया, जबकि अर्जुन ने डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि माँ को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। बिना देर किए दोनों दोस्तों ने माँ को संभाला और एक ऑटो बुलाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने माँ की जांच की और बताया कि यह कमजोरी और डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ था। समय पर इलाज मिल जाने से माँ की हालत जल्दी सुधरने लगी। मैं भी जब अस्पताल पहुंचा तो माँ को देखकर राहत महसूस हुई। जब माँ ठीक हो गई, तो उन्होंने राहुल और अर्जुन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मैं भी अपने दोस्तों का शुक्रगुजार था, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेरी माँ की मदद की। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं। ये कहानी अध्यायों में विभाजित करके प्रस्तुत की गई है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, जहाँ मेरी माँ हमारे परिवार की रीढ़ थी। लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए तुरंत पैसे जुटाने होंगे, लेकिन हमारे पास पर्याप्त धन नहीं था। मैं बेहद परेशान था, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने कई जगह मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तभी मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त रवि और अजय मेरे पास आए। उन्होंने मेरी उदासी देखी और कारण पूछा। मैंने उन्हें पूरी स्थिति बताई और यह सुनकर वे गंभीर हो गए। रवि और अजय ने बिना किसी संकोच के कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। रवि ने अपनी बचत से कुछ पैसे दिए, जबकि अजय ने अपने परिवार से उधार लेकर आर्थिक सहायता दी। उनकी इस दरियादिली ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। उनकी मदद से मैं माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में करा सका। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि सही समय पर इलाज मिलने से माँ की जान बच गई। ये सुनकर मैं और मेरे दोस्त बहुत खुश हुए। इस घटना ने मुझे सिखाया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। रवि और अजय के बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। मैंने अपने दोस्तों का आभार जताया और यह वादा किया कि मैं भी हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। इस अनुभव ने दोस्ती का असली मतलब समझाया। सच्चे दोस्त किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। मेरी माँ अब पूरी तरह स्वस्थ हैं, और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे जीवन में रवि और अजय जैसे दोस्त हैं। गर्मी की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। माँ हमेशा की तरह घर के कामों में व्यस्त थी, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, फिर भी वह अपने कर्तव्यों को निभाने में लगी हुई थी। दिन के मध्य में माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बहुत कमजोर महसूस करने लगी और उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया। मैं घर पर नहीं था और पापा भी किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। माँ की हालत देखकर मेरी चिंता बढ़ने लगी। मेरे दो खास दोस्त, जो हमेशा मेरी हर मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं, उस वक्त भी मेरे साथ थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि माँ की तबीयत खराब है, वे बिना किसी देरी के मेरे घर पहुँच गए। उन्होंने तुरंत माँ की देखभाल शुरू कर दी। मेरे दोस्तों ने न सिर्फ माँ को आराम दिया, बल्कि उन्होंने घर के कामों में भी मदद की। किसी ने दवा लाकर दी, तो किसी ने माँ के लिए हल्का खाना बनाया। उनका ये समर्पण देखकर मेरा दिल भर आया। शाम को जब मैं घर पहुंचा और माँ ने मुझे पूरी घटना बताई, तो मैं भावुक हो गया। दोस्तों की सच्ची परिभाषा आज मैंने समझी। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि जब भी उन्हें मेरी जरूरत होगी, मैं भी इसी तरह उनके साथ खड़ा रहूंगा। तारांकन इस घटना ने ये सिखाया कि दोस्त सिर्फ साथ हंसने खेलने के लिए नहीं होते, बल्कि मुश्किल वक्त में बिना कहे मदद करने वाले सच्चे साथी होते हैं। तारांकन।